आज भी आपने एक जबरदस्त टॉपिक चुना है, चैरिटी का। अच्छा, चैरिटी एक ऐसी चीज है, अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, चैरिटी में और ज़कात में फर्क है। ज़कात हम पर फर्ज है, वो तो हमने जो माल कमाया उसमें से 2.5% हमने देनी ही है। चैरिटी ना उसके अलावा है। और मैंने कहीं ये बात सुनी थी कि जो चैरिटी बहुत करता है ना, अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त बना के रखता है। अब सोचिए, अगर अल्लाह ताला किसी का दोस्त हो गया तो उसकी जिंदगी में क्या ही मुसीबतें आनी है, कितनी आसानियां होंगी। आपका रिस्क तो दराज होता ही है, आपके पास पैसे भी आते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दौलतमंद होना चाहता है ना, जिस कदर चैरिटी हो सके वो करे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो कमाएं वो सारे ही आप किसी को दे दें। जितने ज्यादा आप दे सकते हैं, जो आप पर भारी ना पड़े, बस कीजिए और जरूर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी 1000 रुपये भी कमा रहा है, उसमें से अगर आप सोचें कोई 100 रुपये निकाल देता है, तो वो 100 रुपये उन पैसों से ज्यादा है कि अगर एक आदमी करोड़ों रुपए कमा के उसमें से लाख रुपए निकाल रहा है। ऐसा ही है। और मैंने किसी से सुना और मुझे वो बात याद रह गई। जैसे आपने कहा कि आपने कितने पैसे निकाल रहे हैं, तो मुझे किसी ने कहा, मैंने किसी से पूछा खुद मोहब्बत में, कि मैं हमेशा कोशिश तो करती हूँ कि जितना हो सके दूं, लेकिन अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन क्या है, क्या चीज होगी जिसमें मैं फेवरेट हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा जितने पैसों पर दिल कटता हो, बस गिन कर ना दिए जाए जितने आपके पास है। जिसमें दिल कटना शुरू हो जाए ना, वो रकम दो। वो रकम जहां तक लग रहा हो कि यार ये तो निकल जाएगा, मसला नहीं होगा, मेरे हालात सही रहेंगे, नहीं, जहां पर दिल कटना शुरू हो कि अगर ये दे दिया तो फिर क्या होगा, तो वहां तक दे दो। आप नोटिस कीजिए, शैतान हमेशा उसी वक्त आएगा। हाँ। जहां आपके जहन में आना शुरू होना, यार मैं इसको इतने पैसे दे दूं, नहीं यार नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा करता हूँ, बस इतने बहुत हैं, पता नहीं मजबूर है भी या नहीं है, मैं क्यों अपने पैसे जाया करूं। एक्चुअली अगर आपने उस वक्त वो अमाउंट निकाल दिया ना, जो दिल कह रहा है कि नहीं देना, मुझे लगता है वो ज्यादा काउंट हो जाता है। अल्लाह ताला उसके बदले बहुत अता फरमाता है। देखिए, अल्लाह के पास तो हर चीज इन्फिनिटी में, तो आप सोचिए कितनी खैर, कितना सवाब, कितनी बरकतें भी आती होंगी। कुरान में इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल हुए जिसका तर्जुमा बनता है अल्लाह को कर्ज देना। अब आप सोचें, कोई अल्लाह को कर्ज दे सकता है, लेकिन अल्लाह ने खुद ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इसलिए कि जब आप इस मामले में पड़ जाते हैं, यानी आप इस कर्ज में पड़ जाते हैं, फिर आपके लिए क्या कुछ होगा, आपके लिए अल्लाह ताला क्या कुछ उसके रिटर्न में आपको देगा, वो हम सोच भी नहीं सकते। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।